देखिए ये क्वेश्चन है जो आप लोग को होमवर्क दिए थे, आप लोग तो नहीं बनाए, देख लीजिए। कन्वर्ट दिस इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूजिंग सुटेबल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। मैट्रिक्स क्या है? 2, 5, 1 और 9। इसको हमको चेंज करना है आइडेंटिटी में। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे। तो पहला काम क्या है कि A11 को 1 बनाना है। ये A11 का प्लेस है, यहाँ पर 2 सिचुएटेड है। इसको 1 कैसे बनाएंगे? तो 2-3 काम आप कर सकते हैं। पहला कि इस पूरा रो को 2 क्योंकि फर्स्ट रो में है, इसलिए इस पूरा फर्स्ट रो को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, ये तो 1 बनेगा, ये 5/2 बन जाएगा। ये भी तो चेंज होगा, ये 5/2 बनेगा। और फिर हमको हाफ वाला मतलब फ्रैक्शन वाला एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हम फ्रैक्शन को अवॉइड करते हैं। तो उसका और एक काम क्या कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट रो में है 2, 5 और सेकंड रो में है 1, 9। अगर हम फर्स्ट रो को सेकंड रो से चेंज कर दे और सेकंड रो को फर्स्ट रो से चेंज कर दे, मतलब 1, 9 आ जाएगा ऊपर और 2, 5 आ जाएगा नीचे, तब तो मेरा ये 1 यहाँ पहुंच जाएगा। और हमको वही चाहिए कि A11 के प्लेस में 1 आए। देखिए कैसे इसको लिखते हैं, फिर सॉल्यूशन में एक बार क्वेश्चन को लिखेंगे। ये क्वेश्चन है मेरा 2, 5, 1 और 9। हम क्या करना चाहते हैं, ये जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है R1, उसको इंटरचेंज करना चाहते हैं डबल एरो से। इसमें R2 से R1 इंटरचेंज हो जाएगा R2 से और R2 इंटरचेंज हो जाएगा R1 से। तो मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? तो R1 कहाँ था, अब क्या था 2 और 5, वो कहाँ चला जाएगा R2 में, मतलब यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5। और R2 क्या था 1 और 9, ये कहाँ आ जाएगा R1 में, मतलब R2 में 1 और 9 था, वो आ जाएगा R1 में। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 9। कुछ नहीं किए हैं। R1 का जो एलिमेंट था फर्स्ट रो का, उसको सेकंड रो में डाल दिए 2, 5 को, और सेकंड रो का जो एलिमेंट था 1 और 9, उसको फर्स्ट रो में डाल दिए 1 और 9। ठीक, इससे क्या फायदा हुआ? तो इससे ये फायदा हुआ कि यहाँ पर देखिए जो A11 का प्लेस है वह मेरा 1 आ गया। ये पहला काम हुआ, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, उसके बाद हमको करना पड़ता है कि A21 का प्लेस को 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ पर 2 सिचुएटेड है, यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 बनाना पड़ेगा। यहाँ 0 कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? तो अगर हम 1 का 2 गुना लाके यहाँ घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। 2 है और 1 into 2 कितना होगा 2, और इसको लाके घटा देंगे, मतलब 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। मतलब हम चाहते हैं कि R1 का 1 कहाँ है R1 में, R1 का दुगुना लाके R2 में घटाएं। 2 को चेंज करना है, 2 किस रो में है, सेकंड रो में, तो स्टेटमेंट किसका लिखेंगे, सेकंड रो का। हम नीचे हम यहाँ लिखना साइड में, आप लोग को नीचे लिखना है। तो R2 चेंज किसको करेंगे, R2 को। क्यों? क्योंकि 2 मेरा R2 में है। एरो देखिए क्या लिखेंगे R2, एरो देखिए लिखेंगे R2 - 2 R1, R2 - 2 into R1। देखिए 2 into R1, 1 into 2 2 आएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। तो यहां अगर R2 लिखे हैं तो कौन चेंज करेगा, R2। कौन चेंज नहीं करेगा, R1। R1 में क्या है 1 और 9, और जो चेंज नहीं करता है पहले हम लोग उसको लिखते हैं। तो यहां लिख देंगे क्या 1 और 9। R2 चेंज करेगा, देखिए कैसे चेंज करेगा। R2 का पहला एलिमेंट, ये R2 है पूरा, 2 और 5 जिसका एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है 2। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से काम करेंगे। तो देखिए R2 - 2 R1, तो R2 का पहला एलिमेंट कौन है 2, तो रफ में क्या लिखेंगे 2, फिर माइनस का माइनस देंगे, फिर 2 into R1 है, मतलब 2 into R1, ये है R1। R1 का कौन सा एलिमेंट लेंगे, R1 का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, तो यहाँ पर 2 into 1। देखिए क्या आएगा 2 - 2 into 1 कितना 2, और 2 - 2 0, 2 - 2 0। ये 0 कहाँ डालेंगे, ये 0 डालेंगे जो चेंज हुआ, कौन चेंज हुआ R2, और R2 का कौन सा प्लेस, R2 का फर्स्ट प्लेस का काम किए, इसलिए ये R2 है, उसका ये फर्स्ट प्लेस है, इसमें क्या डालेंगे ये 0, इसमें आगे 0। अब ये स्टेटमेंट पूरा R2 के लिए वैलिड है, पूरा R2 का फर्स्ट एलिमेंट का काम कर चुके हैं 2 का। अब R2 का और एक एलिमेंट है कौन 5, तो 5 में भी ये एक्सप्रेशन लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं। तो R2 की जगह पर क्या लिखेंगे अभी 5, सेकंड एलिमेंट कौन है 2 के बाद 5, तो क्या लिखेंगे R2 की जगह पर 5 लिखेंगे 5 R2 - 2 R1, मतलब 5 - 2 into R1। R1 कौन है, तो ये पूरा R1 है, जिसमें से 1 का काम पहले हम कर चुके हैं, यहाँ पर 1 लिए थे। और अब R1 का कौन सा एलिमेंट लेंगे, तो 1 के बाद जो है ये R1 पूरा है, 1 के बाद कौन है 9, तो अब 9 का काम करेंगे। तो 2 into R1 की जगह क्या लिखेंगे 9। देखिए माइनस कीजिए, तो 5 माइनस कितना 18, कितना जाएगा ये -13, कितना आएगा
माइनस ऑफ 13। ये माइनस ऑफ 13 कहां लिखाएगा? तो जो चेंज हुआ, कौन चेंज हुआ? R2, और R2 का किस एलिमेंट का काम किए? तो R2 का सेकंड एलिमेंट का काम किए। तो ये माइनस 13 कहां लिखाएगा? R2 का सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट का प्लेस में। तो ये सेकंड एलिमेंट का प्लेस में क्या लिखाएगा? माइनस ऑफ 13। और आप ऐसा भी देख सकते हैं, देखिए 3 एलिमेंट भर चुका था, चौथा एलिमेंट बाकी था, यहीं पर ही बैठेगा। ठीक, ये तो हो गया। इससे मेरा क्या बेनिफिट हुआ? इससे मेरा ये बेनिफिट हुआ इस एक्सप्रेशन से कि मेरा जो A21 का प्लेस है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वो 0 आ गया, ये 0 आ गया। देखिए ये मेरा A21 का प्लेस है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये मेरा 0 आ गया। इसके बाद क्या करना पड़ता है? A22 का प्लेस को 1 लाना पड़ता है। A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का प्लेस को क्या लाना पड़ता है? 1। ये है सेकंड रो, ये है सेकंड कॉलम, मतलब माइनस 13 की जगह पर 1 लाएंगे। माइनस 13 को क्या लिखेंगे कि 1 आएगा? तो एक काम तो कर सकते हैं कि अगर हम माइनस 13 को गुना करेंगे माइनस 1/13 से, माइनस 13 को गुना करेंगे माइनस 1/13 से, तब तो 1 आ जाएगा। देखिए 13 से कैंसिल होगा और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा? +1, मतलब ये जाएगा 1। और हमको वही चाहिए कि A22 का प्लेस में कितना है? 1 आ जाए। तो गुना करने वाला प्रॉपर्टी हम लोग को प्रॉपर्टी नंबर 2 जो था, जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का, तो उसको यूज करते हैं। अच्छा, किसको चेंज करना है? -13 को। तो -13 किस रो में सिचुएटेड है? तो -13 सेकंड रो में सिचुएटेड है। तो एक्सप्रेशन किसका लिखेंगे? एक्सप्रेशन भी सेकंड रो का, मतलब R2 का लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो R2 एरो देकर लिखेंगे क्या? -1/13 इंटू R2, मतलब R2 का हर एक एलिमेंट से हम, हर एक एलिमेंट में हम -1/13 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो यहां पर अगर R2 लिखे हैं तो मेरा चेंज कौन करेगा? R2। और चेंज कौन नहीं करेगा? R1। तो जो चेंज नहीं करता है पहले उसको लिखते हैं। तो R1 कौन है? 1 और 9। तो 1 और 9 को हम ऐसे रख दिए। R2 का फर्स्ट एलिमेंट से कम करेंगे। R2 में 2 एलिमेंट है, 0 और -13। ये पूरा R2 है। R2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 0। तो पहले क्या करेंगे? -1/13 इंटू 0 पहले करेंगे रफ में। -1/13 इंटू R2 है, और R2 का कौन सा एलिमेंट? पहले फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 0। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। ये 0 कहां लिखेंगे? तो 0 लिखेंगे जो चेंज हुआ, कौन चेंज हुआ? R2। और R2 का कौन सा प्लेस का काम किए? R2 का फर्स्ट प्लेस का काम किए। 0 की जगह क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये 0 ही रह जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए R2 का 0 के बाद और एक एलिमेंट है, पूरा R2 है। पहला एलिमेंट था 0 जिसका हम काम कर दिए। 0 के बाद R2 में और एक एलिमेंट है कौन? -13। तो अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट के लिए? वही -1/13 इंटू R2। और R2 का मतलब अब कौन? अब तो 0 हो गया, अब -13। क्या लिखेंगे? -1/13, ये वाला -1/13 इंटू R2। और R2 का अब एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? -13। ये पूरा R2 है, सेकंड एलिमेंट कौन है? -13। अब R2 की जगह क्या लिखेंगे? -13 ब्रैकेट में -13। ये 13 से कट जाएगा और माइनस इंटू माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? प्लस। तो क्या बनेगा? +1। ये +1 कहां लिखाएगा? तो ये +1 लिखाएगा जो चेंज किए, कौन चेंज किया? R2। और R2 का कौन सा प्लेस? R2 का सेकंड प्लेस, -13 की जगह पर। तो ये R2 है, R2 का ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? 1। या क्या लिखाएगा? 1। वही हमको चाहिए। अब देखिए इससे मेरा 3 चीज हो गया। पहले तो हम A11 को 1 कर दिए थे, फिर A21 को 0 कर दिए थे, और अब हम A22 को भी 1 कर दिए। ये वाला A22 को 1 ला दिए, तो ये भी मेरा ट्रू हो गया। अब लास्ट काम करना है। लास्ट काम क्या है कि A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 9। देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन एलिमेंट है? 9। अब हमको 9 को क्या बनाना है? तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बनाना है 0, मतलब 9 को बनाना है हमको 0। 9 कैसे 0 बनेगा? तो अगर हम 9 कहां पर सिचुएटेड है? 9 सिचुएटेड है मेरा फर्स्ट रो में। तो किसको चेंज करना पड़ेगा? 9 को। 9 का मतलब फर्स्ट रो को। तो एक्सप्रेशन क्या लिखाएगा? एक्सप्रेशन लिखाएगा R1। देखिए यहाँ पर तो R1 लिख ही सकते हैं। उसके बाद कुछ करेंगे प्लस माइनस। देखिए प्लस करेंगे तो 0 तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली बात है कि माइनस ही करना पड़ेगा हमको। अगर हम 1 का 9 गुना लाके 1 इंटू 9 लाके इसमें घटा दें, मतलब हम चाहते हैं कि 9 माइनस 1 इंटू 9 यहाँ कर दे, तब तो 0 आ जाएगा। 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 0। मतलब अगर हम R1 का नहीं R2 का 9 गुना लाके R1 में घटा दे, R1 में घटा देंगे कितना? 9 टाइम्स ऑफ R2, तब तो मेरा 0 आ जाएगा। देखिए R1 की जगह कौन है? फर्स्ट एलिमेंट है 1 ही, तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि R1 की जगह जब 1 लेंगे -9 इंटू R2, और R2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 0, तो 1 ही रहेगा। लेकिन जब R1 का नेक्स्ट एलिमेंट का काम करेंगे तो R1 का नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? 9। तो 9 लिखेंगे यहाँ पर,
माइनस देंगे तो 9 इंटू R2, R2 की जगह पर क्या 1, तो 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0। देखिए कैसे कर रहे हैं इसको, देख लीजिए। तो ये मैट्रिक्स ट्रेनिंग, यहां पर अगर हम एक्सप्रेशन लिखे R1 में तो कौन चेंज करेगा, R1 मतलब ये वाला कौन चेंज नहीं करेगा, R2 मतलब 0 और 1 चेंज नहीं करेगा। और हम लोग तो चेंज नहीं करता है पहले उसको लिखते हैं, तो चेंज कौन नहीं करेगा 0 1, तो पहले लिख देते हैं 0 और 1, मतलब R2 को पहले लिख दिए। अब चेंज कौन करेगा R1, तो R1 में दो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है 1 और दूसरा एलिमेंट है 9, दोनों एलिमेंट चेंज करेगा। देखिए कैसे, मतलब दोनों एलिमेंट पे ये ऑपरेशन लगेगा। देखिए ऑपरेशन कैसे लगेगा, अब मैं दिखा रहा हूं इसको। तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट से कम करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, तो क्या लिखेंगे 1, R1 है मतलब R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, माइनस 9 इंटू R2, तो माइनस 9 इंटू R2 ये वाला पूरा R2 है। R2 का कौन एलिमेंट लेंगे, तो R2 का पहले फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट कौन है 0, तो 9 इंटू 0, तो क्या आएगा 1 माइनस 9 इंटू 0 0, क्या आएगा 1। ये 1 कहां लिखाएगा, तो ये 1 लिखाएगा जो चेंज हुआ, कौन चेंज हुआ R1, और R1 का किस प्लेस का काम किए, तो R1 का फर्स्ट प्लेस का काम किए। तो 1 कहां लिखाएगा R1 का फर्स्ट प्लेस में, यहां पर क्या लिखाएगा 1, तो देखिए 1 था और यहां पर भी 1 आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखिए इसके बाद तो R1 का पहला प्लेस का काम कर दिए। अब R1 का नेक्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि R1 में दो एलिमेंट है, पहला था 1 दूसरा है 9, तो 1 के बाद और कौन एलिमेंट है 9, तो R1 का और एक एलिमेंट है 9, तो अब उस एलिमेंट का काम करेंगे। तो अब देखिए R1 माइनस 9 R2 फिर लिखा हुआ है इसमें, तो 1 का काम कर दिए हैं, अब 9 का काम करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट है 9, क्या लिखेंगे R1 की जगह पर 9, तो 9 माइनस 9 इंटू R2, 9 R1 की जगह पर लिख दिए 9, माइनस का माइनस दे दिए, फिर 9 इंटू R2, तो 9 इंटू दे दिए R2, ये पूरा R2 है, R2 का 0 का काम हम यहाँ कर दिए थे फर्स्ट एलिमेंट का। अब R2 का 0 के बाद कौन एलिमेंट है 1, तो आप क्या लिखेंगे सेकंड एलिमेंट में R2 की जगह पर 1। R2 में दो एलिमेंट है, पहला 0 दूसरा 1, 0 का काम हम पहले ही कर दिए थे। अब 0 के बाद कौन सा एलिमेंट है R2 में 1, तो आप क्या लिखेंगे 1, तो क्या आएगा, ये आएगा 9 माइनस 9 इंटू 1 कितना 9, तो 9 माइनस 9 कितना 0। ये 0 कहां लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे जो चेंज हुआ, कौन चेंज हुआ R1, और R1 का कौन सा प्लेस, R1 का सेकंड प्लेस, ये 9 का प्लेस में, ये है आपका R1, ये है आपका R1 का कौन सा प्लेस, सेकंड प्लेस का काम किए, तो ये है आपका R1 और R1 का कौन सा प्लेस, सेकंड प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस था, ये सेकंड प्लेस है, यहाँ क्या लिखेंगे 0। और आप ऐसे भी देख सकते हैं 3 एलिमेंट भर चुका था, एक एलिमेंट खाली था, तो 0 कहां आएगा, खाली जगह में। तो अब देखिए इसमें इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये जो मेरा मैट्रिक्स बन गया 1 0 0 1, यही तो मेरा 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये मेरा आंसर बन गया, बस इतना ही करना था। ठीक, अब सुनिए इसके बाद आप लोगों को दो काम हम करने दे रहे, दो क्वेश्चन, उससे कुछ नया कंसेप्ट बताएंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को पहले करके हमको उसका आंसर भेजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम करने आपको दे रहे हैं, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है मेरा A, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है मेरा A और A बराबर लिखा हुआ है, A बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, सिंपल सा है। एक मैट्रिक्स A है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4, फर्स्ट रो में है 1 2, सेकंड रो में है 3 4। ठीक, अब पहला क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि फाइंड आई क्या है, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर A है मेरा 2x2 तो आई भी कितना लेना पड़ेगा 2x2 का ही, और 2x2 का आई हमको मालूम है कितना होता है 2x2 का आई, ये होता है 1 0 0 और 1, ये 2x2 का आई है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा A और I का मल्टीप्लाई। कैसे निकलेगा, तो पहले A को लिखिएगा जो दिया है, फिर इंटू देके लिखिएगा I को, और फिर चेक कीजिएगा कि A मैट्रिक्स का कॉलम I मैट्रिक्स का रो के बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का, तो ऑब्वियसली बात है बराबर हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको बना के भेजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन हमको बना के भेजिएगा तुरंत कि फाइंड I इंटू A, मतलब अब क्या करना है, पहले I को लिखना है बाद में A को लिखना है। दो क्वेश्चन दिए हैं, इसमें एक ही क्वेश्चन का दो पार्ट है। एक मैट्रिक्स दिया है A 1 2 3 4, आपको दो चीज निकालना है, पहला फाइंड A इंटू I, पहले A को लिखिए फिर बाद में I को लिखिए और इसको मल्टीप्लाई करके लाइए क्या आएगा, और दूसरा काम करना है कि पहले I को लिखिए फिर बाद में A को लिखिए और फिर मल्टीप्लाई करके लाइए कितना आएगा। ये दोनों क्वेश्चन को बना के उसका आंसर जल्दी से भेजिए ताकि हम इसका आगे प्रोसीड कर सके, इससे कुछ नया कंसेप्ट आएगा आपका, और देखिए क्या आता है कंसेप्ट।